आज की ये जो वीडियो है ये आपके इस यूजीसी नेट फ्री कोर्स साइकोलॉजी की आपकी ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस सेशन के लिए। तो इसके पहले की जितनी भी सारी वीडियोस आ चुकी हैं उनको आप देखें, फ़ायदा उठाएं और काफ़ी अच्छे से उनका रिवीजन करें। आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट भी बस 1-2 दिन बाकी है उसमें, तो उसी के साथ आप जो आपके ऊपर जो ध्यान देना है वो किसके ऊपर ध्यान देना है आपको ध्यान देना है रिवीजन के ऊपर। उसी के साथ-साथ आपको यहाँ पर इमोशन से संबंधित जो सारी चीज़ें आपको जाननी है, आपके ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान के लिए, साइकोलॉजी के लिए, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। यहाँ पर ये इस फ्री कोर्स की यहाँ पर ये 12 पीएम सीरीज़ की आपकी लास्ट वीडियो है और यहाँ पर देखते हैं कि हमको इमोशन के बारे में हमको क्या-क्या समझना है, क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? देखिए, यूनिट नंबर 7 में आपका एक टॉपिक है संवेग, जिसको आप क्या नहीं कर सकते, जिसको अभी हमने कहा देखिए, इसको आप यहाँ पर देख नहीं सकते हैं। क्या आप खुद से सवाल पूछिए, क्या आप अपने इमोशन को देख सकते हैं? क्या उस इमोशन का आपके क्या कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या? है ना? आपका हाथ है, पाँव है, नाक है, कान है, हर चीज़ है, लेकिन आपके इमोशन का किसी भी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना? आप ये नहीं कह सकते कि मुझको क्या है, फियर मैं लेके घूम रही हूँ या लेके घूम रहा हूँ, या फिर मेरे पास जो है यहाँ पर डिसगस्ट है, इसको मैं लेके घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, ठीक है? आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, आपके पास ये फिजिकली रूप में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? आप केवल इस संवेग को, केवल इस इमोशन को आप क्या कर सकते हैं, केवल आप यहाँ पर इसको आप फील कर सकते हैं, ठीक है? इसको आप केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है? इसको आप फिजिकली पकड़ नहीं सकते। जिस प्रकार से आप देखेंगे एयर, जो आपकी ऑक्सीजन है, O2 या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस की बात करें, उसको आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप हवा चलती है तेज तो उसको क्या कर सकते हैं, केवल आप यहाँ पर फील कर सकते हैं ना, उसको आप पकड़ नहीं सकते कि मैं जो है अपनी मुट्ठी में हवा पकड़ लूंगी या पकड़ लूंगा। ठीक इसी प्रकार से आपका ये जो इमोशन है इसको भी क्या करते हैं, इस संवेग को भी आप क्या करते हैं यहाँ पर, इसको इसको आप केवल और केवल यहाँ पर फील कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, ये जो इमोशन है आपकी कॉन्शियसनेस का, यानी कि आपकी जो चेतना है उसका कौन सा एस्पेक्ट है, आपका फीलिंग एस्पेक्ट है। आपकी चेतना का कौन सा एस्पेक्ट है, फीलिंग एस्पेक्ट है, यानी कि केवल महसूस कर सकते हैं इसको आप, इस इमोशन को, ठीक है? इमोशन को आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, भगा नहीं सकते अपने साथ में, सात समंदर पार कुछ भी नहीं कर सकते आप, केवल क्या कर सकते हैं, उसको कॉन्शियसली केवल उसको आप फील कर सकते हैं। अब इसी फीलिंग के देखिए कुछ एस्पेक्ट है यहाँ पर, कुछ चीजें निकल के आती हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहला है आपका यहाँ पर पी, यानी कि ये है आपका फिजिकल, दूसरा आएगा आपका यहाँ पर बिहेवियरल, और तीसरा आएगा कौन सा आपका, तीसरा आएगा यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव, या फिर इसको हम कॉग्निटिव भी कह सकते हैं, ठीक है? तो आपके इमोशन के अंदर आपको इस प्रकार के 3 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। पहला होगा आपका यहाँ पर शारीरिक रूप से, दूसरा है आपका व्यवहारिक रूप से, और आपका सब्जेक्टिव रूप से। शारीरिक रूप से कैसे, आपकी सांसें तेज होंगी, वो सब चीजें होंगी, ठीक है? बिहेवियर रूप से कैसे आप भागना चाहेंगे, और सब्जेक्टिव रूप से कैसे आपको लगेगा कि हमको डर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी चीजें वहां पर हो रही है, ठीक है? तो ये 3 एस्पेक्ट हमको देखने मिलते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस जो है, फीलिंग एस्पेक्ट है आपका, क्या चीज, वो है आपकी इमोशन, ठीक है? तो आपको देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि मुझको डर लग रहा है, आपको डर की अनुभूति होने के लिए ये तीनों चीजें फिजिकल, बिहेवियरल और आपका ये कॉग्निटिव या फिर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जो भी है, ये तीनों वहां पर होना चाहिए। फिजिकल रूप से देखिए, आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी या आप सहम जाएंगे, आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे डर के कारण, ठीक है? बिहेवियर में क्या होगा, आप भागना चाहेंगे, फ्लाइट और फ्लाइट आप वहां पर करना चाहेंगे, इस प्रकार की चीजें। कॉग्निटिव में क्या है कि मुझको डर लग रहा है, मुझको फियर हो रहा है, ठीक है? या फिर मैं जो हूँ अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर नॉर्मल महसूस नहीं कर रही हूँ, मुझको लग रहा है कोई मुझे खा जाएगा, कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मुझे भगा के ले जाएगा, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके इस इमोशन में ये 3 कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई भी इमोशन ले लीजिए, अगर यही बार हम बात करें करुणा का भाव में, उसके अंदर भी ये तीनों रहेंगे, ठीक है? उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर आपके एंगर में, गुस्सा करने में भी आपके ये तीनों रहेंगे। आपको क्रोध आ रहा है तो उसके पीछे एक कॉग्निटिव सब्जेक्टिव कारण है क्यों क्रोध आ रहा है। बिहेवियर में क्या होगा, आप किसी को मार रहे हैं, और फिजिकल में क्या होगा, आपकी जो है बॉडी है बहुत शेक कर रही है, आप चिल्ला रहे हैं, आपका गला जो है एकदम टाइट होकर रखा हुआ है, चिल्ला रहे हैं, शाउट कर रहे हैं आप। तो देख रहे हैं इमोशन के अंदर ये तीनों एस्पेक्ट आते हैं। सवाल अगर टफ वाला पूछना होगा तो पूछ लेंगे आपसे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट नहीं होते हैं। ऑल राइट, तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने सीखा इमोशन के बेसिक चीजों के बारे में कि ये 3 एलिमेंट इसके अंदर होते हैं, फिजिकल व्यवहारिक रूप से, शारीरिक रूप से, और आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव या फिर व्यक्तिगत तौर पर आप जिस प्रकार से इसको इंटरप्रेट करते हैं उसकी भी यहाँ पर बात करते हैं। जैसे ही हम बात करेंगे इमोशन के बारे में, जैसे ही हम बात करेंगे संवेग के बारे में, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या, आपके शरीर का एक ऐसा हिस्सा जो बहुत महत्वपूर्ण रखता है,
वो क्या है, वो है आपका एमिगडाला। आप जानते हैं ना, फियर वगैरह के रिस्पॉन्स जो आपके हैं वो कहाँ से संबंधित होते हैं, आपके एमिगडाला से। इसको आप शायद हिंदी में अगर हम सही रिकॉल कर पा रहे हैं तो इसको आप बोलते हैं गलतुंडिका। ठीक है, एमिगडाला को क्या बोलते हैं आप, गलतुंडिका बोलते हैं। एमिगडाला भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो एमिगडाला जो है आपका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब भी आप किसकी बात करेंगे, आप इमोशन की बात करेंगे, उससे संबंधित सारी चीजें जो है आपकी निकल के आएंगी, क्योंकि आपका जो इमोशन है, आपका जो संवेग है, इसको प्रकार्य करने में या इसकी फंक्शनिंग करने में या इसकी प्रोसेसिंग करने में ये थोड़ी बहुत जो है आपकी, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी क्या करता है, एक मेन कंपोनेंट है, यहाँ पर आपकी मदद करता है। ठीक है, ऑल राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य जो विषय है हमारा वो क्या है, वो है हमारा यहाँ पर थ्योरीज ऑफ इमोशन, है ना, संवेग के सिद्धांत। और इस लेक्चर के बाद आपको जो है संवेग के सारे सिद्धांत आपको फटाफट समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे, आते भी होंगे, और अच्छे से आपकी यहाँ पर कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। और कुछ अगर आप गड़बड़ वगैरह करते हैं एग्जाम में तो वो आपको ये लेक्चर में ये चीजें आपको याद आती रहेंगी। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर संवेग के सिद्धांत के बारे में, थ्योरीज ऑफ इमोशंस के बारे में। इसको देखिए हम अगर दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको देखिए 6 से 7 थ्योरीज पढ़नी है, तो उसको आप क्यों ना आप क्या कर लें, इसको क्या बना रहे हैं यहाँ पर हम, बना रहे हैं यहाँ पर हम चंक। तो देखिए आपका मेमोरी कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लिंक हो जाता है। ऑलराइट, ओके। तो इसी प्रकार के अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ और यहाँ पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर और फायदा उठा सकते हैं इसी प्रकार के और अद्भुत लेक्चर्स का। नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप चाहे तो अपना ईयरली प्लान ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर मंथली प्लान भी ले सकते हैं आपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पर देखिए चंक्स में इसको डेवलप करते हैं। यहाँ पर दो प्रकार से आपको पढ़ना है, और इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ये यहाँ पर देखिए, इसकी बात जो है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले बात करेंगे कहाँ पर, हम पहले बात करेंगे यहाँ पर जो आपकी दो मुख्य थ्योरीज आ रही हैं उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पर मुख्य थ्योरीज कौन सी हैं आपकी, यहाँ पर जो आपकी मुख्य थ्योरीज हैं, सबसे पहले वो आ रही है आपकी यहाँ पर शाक्टर एंड सिंगर की। ठीक है, शाक्टर एंड सिंगर की थ्योरी आ रही है। उसी के साथ यहां पर किसकी आ रही है, रिचर्ड लजारस की। ठीक है, या लजारस की, रिचर्ड लजारस की और शाक्टर एंड सिंगर की। ये दो थ्योरी आपको ध्यान रखनी है, आपकी सीधे हाथ की तरफ आएंगी हमेशा। इनमें देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं आपके संज्ञान की, यानी कि आपके इमोशन के दौरान आपके कॉग्निटिव एलिमेंट की बात होगी। किसकी बात होने वाली है, कॉग्निटिव एलिमेंट की बात होने वाली है। जब भी किसकी बात होगी, शाक्टर एंड सिंगर की बात होगी या फिर रिचर्ड लजारस की बात होगी। इस बात को आप याद कर लो, समझ लो, रट लो, जैसा भी करना है कर लो। लेकिन जब भी संज्ञान की बात आएगी तो पार्टी में केवल दो ही लोग दिखेंगे आपको, शाक्टर एंड सिंगर एंड उसके साथ आपको रिचर्ड लजारस। ठीक है, जब भी किसकी बात आएगी, कॉग्निटिव की बात आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर शाक्टर एंड सिंगर ने कौन सी थ्योरी दी है, ये आपको दी है टू फैक्टर थ्योरी के नाम से। ये तो आप जानते हैं, द्विकारक सिद्धांत संवेग का दिया हुआ है। और रिचर्ड लजारस ने भी दी है आपको सीएमटी थ्योरी, यानी कि कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी, संज्ञानात्मक मध्यस्थता सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में संज्ञान जब हाईली इन्फ्लुएंस करेगा तो वहां पे शाक्टर एंड सिंगर आएंगे एंड रिचर्ड एंड लजारस वहां पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगी आपकी सीएस थ्योरी यहाँ पर, फिर आपकी आएगी जेम्स लैंग थ्योरी यहाँ पर। उसके बाद आएगी आपकी कौन सी, उसके बाद आपकी आएगी कैनन बार्ड थ्योरी यहाँ पर। ठीक है, जेम्स लैंग, कैनन बार्ड, या हो गई आपकी कॉग्निटिव कॉमन सेंस थ्योरी। और यहाँ पर आपका एफएफबी थ्योरी, ये भी यहाँ पर कौन सी आएगी, ये सब आप ध्यान रखेंगे। ये इस प्रकार से आती है यहाँ पर चार तरह से। ठीक है, तो ये 4+2 तो आपको मालूम है मुख्य थ्योरीज हैं। ऊपर से डार्विन वगैरह की भी एक बार पूछी गई थी, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना होगा वहां पर, उसका आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको ध्यान रखें इमोशन के बारे में आज पूछें तो कैसे करेंगे आप, 4+2 इस प्रकार से करेंगे, 4+2 इस प्रकार से करेंगे, 4+2 इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी हो जाती है, यूनिट नंबर 4 आपकी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, और उसी के साथ साथ द बॉस आपका रिसर्च मेथड्स। ठीक है, ऑलराइट। तो इमोशन की थ्योरीज कितनी है, 4+2 इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे। तो जिस प्रकार से जॉर्ज एंड मिलर ने आपको दिया था 5+-2 का सिद्धांत, उसी प्रकार से यहाँ पर 4+2 आएगी आपकी। यहाँ पे आएगी आपकी सबसे नंबर फर्स्ट पे, वो है आपकी कॉमन सेंस थ्योरी। दूसरे नंबर पे आएगी आपकी जेम्स लैंग थ्योरी। तीसरे नंबर पे आपकी आएगी यहाँ पर कैनन बार्ड थ्योरी। चौथे नंबर पे आएगी आपकी कौन सी, यहाँ पर फेशियल फीडबैक थ्योरी। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर देखिए शाक्टर एंड सिंगर की पहले लग जाएगी यहाँ पर 1962 एपिनफ्राइन एक्सपेरिमेंट, और उसी के साथ देखिए यहाँ पर आपकी लग जाएगी 1990 के आसपास आपकी रिचर्ड लजारस की थ्योरी। ये पूरी आपकी इमोशंस की थ्योरी है। इंपॉर्टेंटली सारे सवाल आपको यहीं से बनाएगा वो। सबसे पहले बात करें यहाँ पर हम सामान्य समझ सिद्धांत की।
ये हमारा सामान्य समझ सिद्धांत क्या कहता है, जिसको आप जान रहे हैं किस नाम से, इसको हम कहते हैं कॉमन सेंस थ्योरी के नाम से। तो ये कॉमन सेंस थ्योरी क्या कहती है, आई होप आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहते होंगे, वेरी गुड। तो यहाँ कॉमन सेंस थ्योरी यहाँ पर क्या कह रही है, ये कहती है कि इमोशन पहले आएगा, उसको हमने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद हमारे शारीरिक चीजें आएंगी, फिजिकल चीजें होंगी, उसके बाद क्या होगा, हमारे बिहेवियर में हमको ये देखने को मिलेगा। ये क्या कहती है आपकी, ये कहती है आपकी कॉमन सेंस की थ्योरी, यानी कि सामान्य समझ सिद्धांत यही कहता है। मतलब आप 9वीं कक्षा में हैं, 10वीं कक्षा में कभी रहे होंगे बचपन में, तो कॉमन सेंस थ्योरी देखिए कितना काम करती है, किस प्रकार से काम करती है। देखिए, मैं प्यार में हूं, ठीक है, याद करिए जब आपने 9वीं 10वीं क्लास में या इससे पहले भी जब भी आपने किया हो इस प्रकार से, तो कभी ना कभी हुआ होगा आपके साथ कि मैं प्यार में हूं, ठीक है, प्यार में हूं तो क्या हो रहा है, मुझको जो है अजीब अजीब लग रहा है, फिजिकल बॉडी में अलग अलग चीजें हो रही है, इमोशन समझ लिए प्यार का या फिर लव का, जो भी आप समझना चाहें यहाँ पर, ठीक है, या फिर करुणा जो भी आपको आ रही है इस एरिया में। एंड उसके बाद क्या करेंगे, आपके बिहेवियर में आएगा कि जब भी आप जो है जिस किसी भी सामने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं तो उस प्रकार से आप बिहेव कर रहे हैं। ये क्या है आपकी, ये आपकी कॉमन सेंस थ्योरी यहाँ पर निकल के आती है, ठीक है। ओके, उसके बाद आप जानते हैं यहाँ पर एक नाम, वो क्या है, विलियम जेम्स, है ना। ये वही विलियम जेम्स जो किसकी बात करते हैं आपके, ये बात करते हैं आपके प्रकार्यवाद की, वही आपकी थ्योरी भी दे रहे हैं किसकी, यहाँ पर आपकी यही आपकी देते हैं जेम्स लैंग थ्योरी, ठीक है। तो ये जो जेम्स है, ये वही विलियम जेम्स है जो किसके बारे में बात करते हैं, प्रकार्यवाद के बारे में बात करते हैं, यानी कि फंक्शनलिज्म के बारे में जो बात करते हैं, वही यहाँ पर सेम चीज आपको दे रहे हैं जेम्स लैंग थ्योरी के अंदर। अब वो यहाँ पर जेम्स लैंग थ्योरी के अंदर क्या कहते हैं, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि सबसे पहले आपको क्या होता है, आपको शारीरिक रूप से हलचल होती है, फिजिकल रिस्पॉन्स आता है, फिर आप क्या करते हैं, उसको लेबल कर देते हैं किस तौर पे, एक इमोशन के तौर पे। बस इतना सही है और कुछ नहीं है, पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको इमोशन को यहाँ पर लेबल करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, आपको किसी व्यक्ति को, किसी मेल को या किसी फीमेल को देखकर उसी छोटी अवस्था में 9वीं 10वीं कक्षा में जब आप एडोलेसेंस एज में रहते हैं, डेवलपमेंट भी लगा दिया चलिए यहाँ से, तो उस अवस्था में क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि आपको जो है दिल आपका धक धक करने लगा है किसी सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए, ठीक है, या आपकी हार्ट बीट फास्ट हो गई है, आपने क्या लेबल कर दिया, अरे तो मुझे तो प्यार हो गया है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं, दिल धक धक करने लगा तो क्या बोल रहे हैं, मुझे यहाँ पर प्यार हो गया है, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर आप कर रहे हैं। कौन बोल रहा है यहाँ पर, जेम्स लैंग थ्योरी बोल रही है। दो थ्योरी कवर कर ली हमने, पहला था हमारा कॉमन सेंस थ्योरी, यानी कि मैं प्यार में हूं तो मेरे को जो है यहाँ पर धक धक हो रहा है, और फिर ये यहाँ पर मैं इस प्रकार से बिहेव करूंगा, उसको जाके मैं प्रपोज करूंगा या करूंगी, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे जेम्स लैंग थ्योरी के बारे में, वो क्या बोल रहे हैं कि आपको धक धक कर रहा है, इसका मतलब आप इसमें हैं, आप यहाँ पर प्यार के अंदर हैं, आपने क्या कर दिया, इस प्रकार से लेबल कर दिया, यानी कि पहले क्या आएगा, आपका फिजिकल अराउजल आएगा, आपकी एएनएस एक्टिविटी वगैरह पहले यहाँ पर स्टार्ट होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे थर्ड नंबर थ्योरी के बारे में, वो किसकी है, वो है आपकी यहाँ पर कैनन बार्ड थ्योरी। कैनन बार्ड थ्योरी क्या कहती है, वॉल्टर कैनन की बात है कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये क्या बोल रहा है कि दोनों चीजें जो है साथ में हो रही है, यानी कि फिजिकल जो आपको धक धक कर रहा है और आप प्यार में हो, प्यार में हो, प्यार में हो, ये दोनों चीजें क्या चल रही हैं, साइमल्टेनियसली चल रही है। और इसके लिए बॉस कौन बैठा है आगे जाकर, आपका थैलेमस, यानी कि आपका जो चेतक है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो कैनन बार्ड सिद्धांत के अनुसार दोनों चीजें आपकी जो है साथ में काम कर रही हैं, आपकी फिजिकल अराउजल भी आपका हो रहा है और आप प्यार को लेबल भी कर रहे हैं। ये दोनों किसके द्वारा कर रहे हैं, आपके थैलेमस द्वारा कर रहे हैं, जो आप चेतक बोलते हैं उसके द्वारा आपका ये हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका जो थैलेमस है क्या करता है, यही सिग्नल भेजता है कहाँ पे, आपके बॉडी, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी, ठीक है, और यही कहाँ भेज रहा है, आपके कॉर्टेक्स में भी। याद करिए जब आप पढ़ते हैं सेंसरी सिस्टम के बारे में, अगर आपने हमसे पढ़ा है, तो हर चीज कहाँ घुस रही थी, आपके थैलेमस में घुस रही थी, और फिर वहां से अपने अपने जो है अलग अलग एसोसिएशन कॉर्टेक्स में जाती है। सेम चीज देखिए, लिंक करिए यहाँ से, कैन बार्ड थ्योरी भी क्या बोल रही है, आप कुछ भी चीज देख रहे हैं, थैलेमस से होते हुए जानकारी आंखों से यहाँ वहां से होते हुए कहाँ पे जाएगी, कॉर्टेक्स तक जाएगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर सेंसरी की तरफ भी आपके, सॉरी, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वहां पर भी ये जाती रहती है, ठीक है। तो दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। कौन बोल रहा है यहाँ पर, कैनन बार्ड बोल रहे हैं कि दोनों चीजें कैसे चलेंगी भैया, दोनों चीजें जो है यहाँ पर साथ में चलेंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई लड़की है, यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, इसको देखते ही क्या हो रहा है, यहाँ पर धक धक भी हो रहा है, फटाफट धक धक भी आपको हो रहा है, और उसी के साथ साथ क्या कर रहे हैं, आपका जो है यहाँ पर आप प्यार में हैं, ये भी आपको समझ में आ रहा है। ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर साथ साथ में हो रही हैं। ये कौन कहता है, ये कहता है आपका कैनन बार्ड का सिद्धांत। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी थर्ड नंबर की थ्योरी।
जिसको हम जानते हैं कैनन बार्ड के सिद्धांत के नाम से। धक धक होना, प्यार में पड़ना, धक धक होना, प्यार में पड़ना, दोनों क्या हो रहा है, साथ में यहाँ पर हो रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम कौन सा है। आगे हमारा है यहाँ पर फेशियल फीडबैक थ्योरी। ठीक है, फेशियल फीडबैक थ्योरी क्या बोलती है, यानी कि आपका चेहरा फीडबैक देगा, प्रतिप्राप्ति है ना, जैव प्रतिप्राप्ति होती है, उसी प्रकार से आपकी मुख प्रतिप्राप्ति या चेहरा प्रतिप्राप्ति जो भी आपको करना है। फेशियल फीडबैक थ्योरी क्या कहती है कि जिस प्रकार का आपका फेस रहेगा उस प्रकार का आप जो है इमोशन महसूस करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो क्या होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। खुद देखिए इसको आप, है ना। अगर आप अपना जो है, आप जीरो पे बैठिए, चुपचाप बैठिए एंड देन केवल स्माइल करिए, देखिएगा आपको 2-5 सेकंड के अंदर आपको जो है उस प्रकार का इमोशन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी हैं, इस प्रकार से आप करते हैं तो क्या होगा, अगर आपका मुंह इस प्रकार से है, आप उदास हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जो है उदास वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। करके देखिए इसको तो आपको जल्दी समझ में आएगा फेशियल फीडबैक थ्योरी यहाँ पर क्या कहना चाहती है। ठीक है, अब यही चीज देखिए, आपकी फेशियल फीडबैक थ्योरी कहाँ पे काम आती है, ये काम आती है आपकी एक्टिंग के अंदर। ठीक है, एक्टिंग के अंदर थिएटर में क्या होता है, इसी प्रकार का, जो आप यहाँ पर दर्शक बन के बैठे हुए हैं, ठीक है, आप क्या देखते हैं कि इसके चेहरे पर जो भाव आपको दिख रहा है ये उदासी का है, और इसके चेहरे पे आपको दिख रहा है ये खुशी का भाव है। ठीक है, मतलब ये जो है मालिक है और ये जो है नौकर है। मालिक जो है नौकर को डांट रहा है, ये उदास है, इसको देखकर आप भी उदास होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है अपने चेहरे पे उदासी लाया है, मतलब ये जो क्या फील कर रहा है, ये फील कर रहा है अपने अंदर उदासी, दया वाला भाव। ठीक है, तो उसी को आप फिर यहाँ पर सब्जेक्टिव इंटरप्रेट कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छा दर्शक है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये जो है मुस्कुरा रहा है, तो ये क्या फील कर रहा है, इंटरनली अच्छा स्वयं को फील कर रहा है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखिए इसको। यहाँ पे चुपचाप बैठ के अपना मुंह इस प्रकार से रखिए और चुपचाप बैठ के अपना मुंह इस प्रकार से देखिए। आप देखिएगा दोनों ही केसेस में आपको, केस 1 में और केस 2 में, आप दोनों ही सिचुएशन में आप जो है अलग अलग इमोशन फील करेंगे। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। चंद मिनटों के अंदर आप अलग अलग फीलिंग ले सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी होती है, ये होती है आपकी फेशियल फीडबैक थ्योरी। ठीक है, तो अभी तक आपने कौन कौन सी थ्योरी देख ली है। पहला देखा है आपने सामान्य समझ का सिद्धांत, कॉमन सेंस थ्योरी। दूसरे में देखी आपने यहाँ पर जेम्स लैंग थ्योरी। तीसरे में देखी आपने यहाँ पर कैनन बार्ड की थ्योरी। और चौथे में आपने क्या देखी यहाँ पर, फेशियल फीडबैक थ्योरी। ठीक है, मुख प्रतिप्राप्ति या फिर चेहरा प्रतिप्राप्ति या फिर फेशियल, जो भी आप बोलते हो, फेशियल कराते हैं तो वो जो फेशियल प्रतिप्राप्ति है वो भी यहाँ पर देखिए। अच्छा, इसका एक और उदाहरण देखिए यहाँ पर, फेशियल फीडबैक से यहाँ ध्यान आती है क्या, ध्यान आती है यहाँ पे मसाज। ठीक है, जब भी आप देखिए, जब भी आप कभी फेशियल कराते हैं अपना, उसके बाद आप देखिए कितना आपको फ्रेश फील होता है ना। जब भी आप फेशियल कराते हैं आपको इतना फ्रेश फील होता है, बहुत एनर्जेटिक लगता है आपको। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके फेस में जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाते हैं। आप बहुत दुख में हैं, उदास हैं, है ना, आपने फेशियल कराया है यहाँ पर, तो मेल्स फीमेल्स दोनों के एप्लीकेबल है ये। तो क्या होता है, आपको उसके बाद फ्रेश फील होता है, क्योंकि आपके चेहरे पर कौन सा भाव आ चुका है, आपके चेहरे पर ये वाला भाव आ चुका है। तो आप भी क्या करते हैं, आप भी वहां पर फ्रेश फील करते हैं। कभी नहीं कराया है फेशियल तो जाके जरूर कराइएगा एक बार। ठीक है, या फिर मसाज भी आप खुद से कर सकते हैं, हैंड मसाज भी अपने फेस की, तो भी आप देखेंगे आपको कितना फ्रेश और एनर्जेटिक फील होगा। ठीक है, अब उसके पीछे देखिए, और अगर बायोलॉजिकल कारण की बात करें तो आपने देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था हमने कि सेल जो है आपकी बॉडी में क्या करते हैं, उनको एनर्जी चाहिए होती है। तो जब भी आप क्या करते हैं, अरे ये लिंकिंग ना सही में, तो जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप मसाज करते हैं, ये आपका चेहरा है, अभी क्या है, ये स्टिल है। ठीक है, ब्लड का मूवमेंट थोड़ा 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 बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, देखिए यूनिट नंबर 10 भी लिंक हो रही है आपके यहाँ पर, इस प्रकार से हो रहा है। लेकिन जैसे क्या करते हैं, जैसे आप इस बॉडी के पूरे एरिया को यहाँ पर इस प्रकार से रब करते हैं, अपने हेड वगैरह को रब करते हैं, तो क्या होता है, आपका जो ब्लड मूवमेंट है वो क्या होता है, हर एरिया में प्रॉपरली फास्ट होना पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए आप सेल को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और आप क्या करते हैं, अगेन वहां पर आप ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने पहले 4+2 के बारे में, 4 थ्योरीज देख ली हमने यहाँ पर। अब हमको देखना है यहाँ पर +2 थ्योरीज के बारे में। इसी के साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। फ्री पीडीएफ अगर जब भी आपको दी जाती हैं तो टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो मत करिए, आपकी जैसी इच्छा। क्योंकि इच्छा अनुसार कैसी चीजें काम करती है वो बताया है हमको किसने, वो बताया है हमको शाक्टर एंड सिंगर ने अपने 1962 के एंग्री मैन हैप्पी मैन एक्सपेरिमेंट में। एपिनफ्राइन और एपिनफ्राइन चिपकाया था उन्होंने लोगों को, और उसके बाद उन्होंने निकाल के जो लाए हैं वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन। सवाल अगर पूछेगा 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन, क्या उत्तर देंगे आप, आपसे देंगे सटीक उत्तर किसके बारे में, आप बोलेंगे शाक्टर एंड सिंगर, शाक्टर एंड सिंगर, शाक्टर एंड सिंगर, दो नाम हैं तो 2 फैक्टर थ्योरी की ये बात करते हैं। ठीक है, इसी को आप एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है आपका कॉग्निटिव अराउजल। मतलब यहाँ पर आपका देखिए कॉग्निटिव चीजें कैसे काम करेंगी उसको यहाँ पर हम समझते हैं।
अब यहाँ पर देखिए आपको प्यार किससे हुआ है, आपका सच्चा प्यार आपको मिलने वाला है। कौन बताएगा आपको? शाक्टर एंड सिंगर की थ्योरी बताएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर एक लड़का है। अगर आप जो भी है जिस प्रकार से इमेजिन करें, लड़की है लड़का है दोनों यहाँ पर, और एक प्रकार से एक और यहाँ पर लड़की है और एक और यहाँ पर लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा ये लड़का लड़की है और ये लड़का लड़की है और ये हैं आप। ठीक है, तो अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर आप फीमेल दोनों की तरफ अट्रैक्ट हैं, और अगर आप यहाँ पर फीमेल हैं तो आप दोनों ही मेल की तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब देखिएगा कहानी कैसे ट्विस्ट एंड टर्न लेती है और आपको मिलता है यहाँ पर सच्चा प्यार। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप खड़े हैं, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर धक धक हो रहा है, यानी फिजिकल अराउजल आपको क्या हो रहा है, दोनों ही केस में हो रहा है। इसको देखकर भी और इसको देखकर भी धक धक हो रहा है, हार्ट बीट फास्ट है, आंखें ऊपर आ गई, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आपको हो रही हैं, है ना, आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन 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 आपको जो है ज्यादा, आप किसको प्यार करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं आप इस पीले वाले को, इस पीली वाली को, जो भी है यहाँ पर। ठीक है, इसको नहीं करते, इसको नहीं करते। ये कैसे समझ में आएगा? जब आप क्या करेंगे वहां पर, जब आप वहां पर करेंगे, वहां पर आपका कॉग्निटिव लेबल, जब क्या देंगे उसको आप एक संज्ञानात्मक रूप से लेबल देंगे यहाँ पर, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक लेबल जब आप इसको यहाँ पर देंगे, कॉग्निटिव लेबल जब आप देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा मुझे इससे प्यार है। वास्तविकता में इसको देखकर केवल अट्रैक्शन है, धक धक हो रहा है, वो सब चीजें हैं, लेकिन आपने इसको यहाँ पर किसी प्रकार का संज्ञानात्मक लेबल नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पर प्यार की अनुभूति नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या दे दिया है, संज्ञानात्मक लेबल आपने इसको दे दिया है, कॉग्निटिव लेबल यहाँ पर दे दिया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपको इमोशन यहाँ पर फील हो रहा है। मतलब शाक्टर एंड सिंगर के अनुसार, शाक्टर एंड सिंगर के अनुसार आपको इमोशन फील करने के लिए, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। पहला क्या है, धक धक होना, यानी कि फिजिकल अराउजल तो चाहिए ही आपको, है ना, खाली बैठे बैठे नहीं होगा। और उसी के साथ साथ क्या चाहिए आपको यहाँ पर, कॉग्निटिव लेबल भी आपको देना पड़ेगा, संज्ञानात्मक लेबल भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें जब होंगी तब आपको क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर इमोशन, जो आपका प्यार है या जो भी आपका अट्रैक्शन, जो भी चीजें हैं यहाँ पर, उसकी आपको यहाँ पर अनुभूति होगी। कौन बोल रहा है ऐसा? ऐसा बोल रहे हैं शाक्टर एंड सिंगर का ये वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो 5 थ्योरीज देख ली। 4+2 में जो पहली थ्योरी देख रहे हैं वो कौन सी है? वो है आपकी शाक्टर एंड सिंगर की। ये दोनों चीजें जो है पहले आएंगी आपके इमोशन को महसूस करने के, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर 6th नंबर की थ्योरी, जो हमारे पास कौन सी है, जो हमारे पास है यहाँ पर कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक मध्यस्थता सिद्धांत। ये हमको क्या बताता है? ये है आपका संज्ञानात्मक मध्यस्थता, मध्यस्थता सिद्धांत हमको यहाँ पर क्या बोलता है उसके बारे में देखते हैं। ये बस कुछ नहीं बोल रहा है, ये बस बोल रहा है आप उसको क्या कर दो, आप अप्रेज कर दो, आप ज्यादा डर जाओगे, आपको ज्यादा प्यार हो जाएगा। उसका क्या कर देंगे आप, अप्रेजल कर देंगे, यानी कि उसकी मध्यस्थता कर देंगे, मीडिएट कर देंगे, अप्रेजल आ जाएगा वहां पर। तो क्या हो जाएगा, आप उस इमोशन को वहां पर फील कर लेंगे। बस इतनी सी कहानी है इसकी, और कुछ नहीं। यहाँ पर कौन देते हैं आपको? रिचर्ड लजारस। ठीक है, तो ये आपका स्टिमुलस है। इसको किस प्रकार से आप इंटरप्रेट करते हैं, किस अप्रेज करना है, तारीफ करना, किस प्रकार से आप स्टिमुलस की तारीफ करते हैं, किस प्रकार से इसको आप इंटरप्रेट करते हैं, उसके आधार पर क्या होगा, आपको यहाँ पर इमोशन फील होगा। ध्यान क्या रखना है आपको, इमोशन फील करने से पहले क्या कर रहे हैं आप, उसको अप्रेज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये मीडिएट कर रहा है स्टिमुलस और इमोशन के बीच में, मीडिएट यानी कि मध्यस्थता ये जो है बीच में आ रही है। इस वजह से क्या कर रहे हैं आप, ये इमोशन फील कर रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं कौन? रिचर्ड लजारस यहाँ पर। ठीक है, आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण चीज निभाएगा रिचर्ड लजारस की थ्योरी के अंदर। ठीक है, ऑलराइट, तो इसी के साथ आपकी समाप्त होती है यहाँ पर 4+2 थ्योरीज ऑफ इमोशन। 4+2 थ्योरीज ऑफ इमोशन, इसको आप पक्का कर लेंगे तो आपका कोई भी मार्क्स मिस नहीं होगा, मिस नहीं होगा। ठीक है, 4 आपको मालूम है, कॉमन सेंस, जेम्स लैंग, कैनन बार्ड और शाक्टर एंड सिंगर नहीं, कौन सा था वो? फेशियल फीडबैक थ्योरी। यहाँ पर आपका शाक्टर एंड सिंगर, और ये कौन सा है आपका? कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी, रिचर्ड लजारस की है ये। ठीक है, ये आपकी 2 फैक्टर थ्योरी, कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। इतना ही पढ़ना है आपको इमोशन के अंदर मेजरली तौर पर, बाकी सारे सवाल आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये 20-25 मिनट के लेक्चर से समझ गए हैं सारी चीजें, तो आप सवाल कभी गलत नहीं करेंगे अपने इमोशन का, अपने संवेग का। अगर आपने समझा है तो, नहीं समझा है तो क्या करना है, इसको दोबारा देख लें, दोबारा नहीं तो तिबारा देख लें, तिबारा नहीं तो चौबारा देख लें, और फिर जो है आप ये जो है सवाल आप आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए, ये इतना सा टॉपिक है, आपको 20 से 25 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। अब आप 2-2 3-3 घंटे पढ़ेंगे तो फिर मुश्किलात का सामना आपको करना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो ये देखिए दो कितनी सी चीजें थी यहाँ पर, केवल 6 चीजें पढ़नी है आपको, इस प्रकार से सेलेक्टिव होके पढ़ेंगे तो आपका नेट क्या, आपका जेआरएफ क्या, आपका पीएचडी एंट्रांस क्या, है ना, आप जो है अच्छा स्कोर करेंगे किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, भले ही आपका वो गेट हो या जो भी हो, ठीक है, गेट को भी आप तोड़ देंगे। और तोड़ने से याद आया यहाँ पर कि आप जो है सब्सक्राइब का बटन नहीं तोड़ते हैं, उसको भी तोड़ना है। और टेलीग्राम पे अगर आप नहीं तोड़ रहे हैं, मतलब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो वहां भी आपने ज्वाइन कर लेना है फ्री पीडीएफ के लिए। फ्री लेक्चर्स वगैरह कब आती है, वैसे तो ये आखिरी लेक्चर है, लेकिन जब भी आएगी भविष्य में आपको जो चीज जानकारी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, और बाकी सारी चीजें आपको वहां पे मालूम पड़ती रहेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर ये 4 मुख्य थ्योरीज के बारे में। 4 + 2 = 6, यानी कि यूनिट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये इंपॉर्टेंट यूनिट पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बढ़िया से वंडरफुल अमेजिंग कोर्स के अंदर, और अपनी तैयारी को और बढ़िया कर सकते हैं दिसंबर 24 सेशन के लिए भी, और अभी जो आने वाला है जून 2024 सेशन के लिए भी। ठीक है, अगर आप चाहें तो 1 महीने के लिए 1 मंथ का भी कोर्स ले सकते हैं अभी। ठीक है, इसका भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। मात्र रुपीस, खैर वो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वहां पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो चलिए अभी इतना देख लिया आपने, तो सवाल कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन सबसे बेस्ट कौन से होते हैं, वो होते हैं क्या, PYQ। ठीक है, PYQ लगा लेंगे, सवाल बन जाएगा और बड़े आराम से इसको आप कर लेंगे। पिछले 20 से 25 मिनट अगर आपने अच्छे से मजीद किए हैं, आपने इंपॉर्टेंस देके देखा है इसको, तो आप सवाल गलत नहीं करेंगे। गलत कर रहे हैं तो दोबारा 20-25 मिनट अपने वेस्ट करें, मतलब देखें सीखें और फिर जो है सवालों को वहां पर सॉल्व करें। ये देखिए सवाल नंबर पहला, अकॉर्डिंग टू लजारुस व्हाट कम्स बिटवीन द स्टिमुलस एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस टू मीडिएट फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, लेबलिंग, सोशल एंड सिचुएशनल क्यूज, कॉग्निटिव अप्रेजल। प्लीज बताइए, हमको नहीं मालूम है, नीचे कमेंट करके बताइए। लेजारस के अनुसार उद्दीपक और इसके प्रति भावनात्मक अनुक्रिया के अंतर्वर्ती क्या है। ठीक है, ये बताना है अंतर्वर्ती क्या है। यहाँ पर शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं, नामकरण है, लेबलिंग है, और सामाजिक और परिस्थिति जन्य संकेत है, सोशल एंड सिचुएशनल क्यूज है, या फिर संज्ञानात्मक मूल्यांकन है। क्या होगा इसका यहाँ पर आंसर, लेजारस के अनुसार, यानी कि 4+2 में आपकी लास्ट वाली थ्योरी की बात हो रही है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। ये रहा आपका अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द डिफरेंट इमोशनल स्टिमुली इंड्यूस डिफरेंट पैटर्न ऑफ एएनएस एक्टिविटी एंड दैट दीज डिफरेंट पैटर्न प्रोड्यूस डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस। सवाल है आपके 2021 का, 21 का नहीं 21 का। जेम्स लैंग, कैरन बार्ज, सिंगर शाक्टर, अरे 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 शाक्टर सिंगर शाक्टर, प्लुटचिक, निम्नलिखित में से किसने प्रस्ताव किया कि भिन्न भिन्न भावात्मक उद्दीपन एएनएस गतिविधि के भिन्न भिन्न प्रतिमानों को उत्पन्न करते हैं और इन अलग अलग प्रतिमानों से अलग अलग संवेगात्मक अनुभव होते हैं। कैरन बार्डे, प्लुटचिक, शाक्टर एंड सिंगर और जेम्स लांजे, नहीं लांजे जो भी है। क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें। अरेंज द बॉडीली कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस इन द ऑर्डर एज प्रपोज्ड बाय हेंस सेलिए। कल का लेक्चर देखा है तो मालूम पड़ेगा यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए अगला सवाल, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन डिफरेंस टू जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, इसको लगाने का जरूर प्रयास करिएगा। क्या आपको बन रहा है, द फीडबैक रिसीव कॉन्स्टिट्यूट्स फीलिंग्स ऑफ इमोशंस, द इमोशन प्रोड्यूसिंग सिचुएशन इज इंटरप्रेटेड बाय द कॉर्टेक्स, the brain receives sensory feedback of responses occurring in the body, the cortex triggers changes in peripheral nervous system, the muscular and visceral changes occur in the body। क्या होता है क्या नहीं होता है उसको जानने के लिए आपको मालूम होनी चाहिए जेम्स लैंग थ्योरी, प्लस आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब जो है कॉर्टेक्स है ना, सेंसरी फीडबैक, ये जो फीडबैक है, ये जो सिचुएशन है, ये जो मसरल है, ये भी जो चीजें हैं, पीएनएस क्या होता है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगा। एक अच्छा सवाल है ये, मॉडरेट से टफ सवाल है, अच्छा सवाल है ये, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगा आपको यूनिट नंबर 7 यूनिट नंबर 4 का, तो आप इसको बड़े आसानी से कर पाएंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, BDECA, ADCEB, DBECA और BDCEA। इसको देखते हैं एक बार यहाँ पर हिंदी में। जेम्स लैंग के संवेग के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में रखिए। प्राप्त फीडबैक संवेगों का अनुभव तैयार करता है। ये क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें। ठीक है, अच्छा सवाल है ये अगर आपको बनता है तो काफी अच्छा पढ़ रहे हैं आप। तो ये तो केवल आपके चंद सवाल थे, इसी प्रकार के और सवालों को आप लगा सकते हैं। इमोशन से संबंधित कोई भी सवाल है इमोशन का उठाइए, देखिए कि आपको इस 20 मिनट के लेक्चर से वो सारी चीजें मिल रही हैं, बन रही है। 90% सवाल आपको बन जाएंगे, 10% सवाल आपको जो नहीं बनेंगे वो हार्ड वाले होंगे, और उसके लिए आपको बाकी सारी यूनिट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली करके पढ़ना होगा,
तब जाके आपको समझ में आएगा कि आगे पीछे की क्या चीजें हो रही है। याद करिए अभी हमने लिंक किया था बीच में सेंसरी सिस्टम के साथ, तो वैसी ही लिंकिंग अगर आप कर पाएंगे तो आप इस प्रकार के जो 10% सवाल को है वो सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा बाकी के सवाल को जो है आप बड़ी इजीली, बड़ी आराम से इसको यहाँ पर आप कर सकते हैं बिना किसी मसले के, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ये था आपके यूनिट नंबर 7 का लेक्चर, जो कि है आपका टॉपिक इमोशन के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक वगैरह मत कीजिए, मतलब कर दीजिए, और सवाल वगैरह के आंसर्स भी नीचे यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, 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 ऑल राइट। अलग अलग नहीं, एक ही बार बोल दिया है। तो फिर इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी समय बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। चिलचिलाती धूप अब ज्यादा हो रही है, तो धूप में घूमना अच्छा नहीं है। सेहत का अपना ख्याल रखें, और पुराने जितने भी फ्री लेक्चर्स हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। पुराने जितने भी आपको लेक्चर्स वगैरह बताए हुए हैं बहुत काम के हैं, बहुत IMP हैं। आप देखेंगे एग्जाम में किस प्रकार से सवाल आपको आता है, किस प्रकार से आपको काफी सारी चीजें याद आएंगी वहां से, जैसे जैसे बताया है उस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो। ऑलराइट, ये लास्ट टाइम था। एंड इसी के साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्से वगैरह के अंदर, तो भी आप यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका था फ्री लेक्चर का आपका लास्ट वीडियो, अंतिम वीडियो। अब जो है आपके सामने समय बचा हुआ है वो है आपके रिवीजन का। तो जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है अपना रिवीजन करें, और बढ़िया से रिवीजन करें, और बढ़िया से रिवीजन करें, और बढ़िया से रिवीजन करें। सारी दर्द की दवा क्या है, आपका केवल रिवीजन है जो आपको हेल्प करेगा। आपको अलग से सारी चीजें नहीं पढ़ना होती है, आपको केवल रिवाइज करके एक ही चीज को आपको बार बार अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।